तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस सेशन में आ सकता है। जो मुसलमानों की कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ख्वाहिश है, वो उसके ऊपर एक और कुठाराघात होगा, एक और हमला होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो आप देखिए कि आप, इस बात का मैं इशारा इसलिए दे रहा हूं कि अभी ये बात नहीं कहीं आई, अभी ये बात कहीं नहीं आई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबारों में आधी आधी पेज की खबरें छपी हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370 और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कई सालों से देख रहे हैं, राइट? अब उसमें से दो मुद्दे खत्म हो गए, राम मंदिर समाप्त हो गया और 370 समाप्त हो गई। तो जो हिंदू है, जो पिछले 40-50 साल से इस हिंदू की पॉलिटिक्स के पे इन्वॉल्व है, उसको चाहे उसकी गहराई न पता हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होने वाला है, लेकिन वो ये समझता है कि इसे लाने से मुसलमानों को ठीक किया जा सकता है। उसे ये गलतफहमी है। हो ना हो एक अलग बात है। अगर आप मुझसे पूछें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्या हिंदू 7 फेरे लेके शादी नहीं करेंगे? क्या मुसलमान निकाह नहीं पढ़ाएगा? क्या चर्च में जाकर के वो जो बैप्टाइज के वो नहीं होगा? कुछ बदलने वाला है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक आम हिंदू ये मानता है कि इसको लागू करने से मुसलमान को औकात दिखाई जा सकती है, उसको इतना ही पता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुझे लगता है कि ये जो आपका ख्याल है वो इसलिए मैं मजबूत मानता हूं कि ये इसके बारे में यकायक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जब इस देश में किसानों के आंदोलन की बात हो रही है, सिखों की बात हो रही है, पंजाब, ये इस पर्सनल लॉ बोर्ड ने यकानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कहा कि हम इसे किसी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे? ये इसीलिए कि उनको लगता है कि मोदी के पास राम मंदिर और 370 की तरह एक आखिरी मुद्दा होगा और मोदी चौराहे चौराहे ये कहेंगे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो 3 बड़े मुद्दे थे वो हमने समाप्त कर दिए और तीनों पे मुसलमानों को बहुत ऐतराज थे, हमने उनके ऐतराजों को ऐसे भाड़ में फेंक दिया, हमने उनकी नहीं सुनी। और इसके बाद में जो कुछ और लोग थोड़े नाराज होंगे वो ज्यादा खुश होंगे, लेकिन नाराज होने वाले लोग ऐसा काम कर देंगे कि मोदी के इस बिल को घर घर पहुंचा देंगे ताकि हर हिंदू को पता चल जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, ये हिंदुस्तान के अखबारों को पढ़ने से लगता है कि ये इनके एजेंडे में है, लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि जब वो पार्लियामेंट सेशन होता है तो वो बताती है कि हम किस किस बिल को लाने वाले हैं, लेकिन उसमें यह शर्त नहीं है कि जिसको नहीं बताया वो नहीं लाएंगे। तो वाजे तो कर देंगे ये 2 दिन पहले, लेकिन ये ला सकते हैं उसको, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी और जो हिंदू कंसोलिडेशन है उसको लगेगा कि देखो साहब, ये मर्द आदमी है, इसमें बड़ा काम कर दिया और सीए वापस आ जाएगा और 370 भी वापस आ जाएगा। जो मुसलमानों की कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ख्वाहिश है, वो उसके ऊपर एक और कुठाराघात होगा, एक और हमला होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है। ये मुझे लगता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में तमाम सारे लोग, खासतौर से जो सो कॉल्ड हिंदू फोर्सेस हैं, जो कांग्रेस के या और लोगों के साथ में हैं, वो भी इस पे कुछ नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एक है। जब एक कानून है, एक संविधान है, एक आइन है, तो फिर एक एजुकेशन, एक हमारे यहाँ सिविल कोड क्यों नहीं है, हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ। तो इन सब चीजों पे उसका वोट बैंक बढ़ेगा इसको लाने से। तो मैं समझता हूं कि एक तीर से 2 निशाने होंगे। जो पूरा किसानों का आंदोलन था वो डिफ्यूज हो जाएगा, पंजाब में उनको ताकत मिलेगी और पंजाब में कुल मिला के 9 सीटें हैं लोकसभा की, वहां भारतीय जनता पार्टी ताकत से लड़ेगी, वहां 26% हिंदू है, हिंदू कंसोलिडेशन होगा, हिंदू और सिखों के बीच में एक रिलेशन बहुत स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि 2 पार्टियों का जो मेन पार्टी है जो बनेगी इनकी कांग्रेस के अलावा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सिद्धू साहब देर सवेर आप पार्टी में जाएंगे, उनका रास्ता वही है और उसी की भूमिका तैयार हो रही है। और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि वो आप पार्टी में चले जाएं, क्योंकि उसे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, इसलिए आप पार्टी के माध्यम से वो वही सब काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहे हैं।
मेरा 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 अपना असेसमेंट यह है, लिहाजा आपकी बात को मैं इसलिए बैक करने को तैयार हूं क्योंकि हिंदुस्तान के अखबारों में जो कुछ आ रहा है यूनिफॉर्म यकायक, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं था, कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इस वक्त बात करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन जो लोग होते हैं उन्हें हवा लग जाती है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस सेशन में आ सकता है।